Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the topic of GDS. Basically इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो स्पेशल ड्राइव की वैकेंसी निकली थी उसका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो काफी कैंडिडेट को डाउट है कि वो लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन सिंपल सा यही है कि कट ऑफ तो उम्मीद थी कि काफी कम कट ऑफ जाएगी, बट अब की बार भी कट ऑफ बहुत गई है। उसके कुछ रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कुछ कैंडिडेट्स को ये भी प्रॉब्लम थी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। वो सारी बातें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। कौन कौन सी भी आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करने हैं सो दैट आपको उस दिन कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप डीबी के लिए जा रहे हो। थर्ड बात कि जो कैंडिडेट, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट में मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब है कि मुझे ये तो पता चल गया कि मैसेज आ गया, बट मुझे एक्चुअली में यही नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे पहुंचना कहाँ पर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मूविंग फर्दर, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, स्पेशल ड्राइव की जो लिस्ट निकली थी, सो वेल डन फॉर दोज कैंडिडेट्स एंड कंग्रेचुलेशंस बिकॉज उनका सिलेक्शन हो गया है। अब बात करें कि जो कैंडिडेट की जो लिस्ट निकली थी ना, उसमें कट ऑफ बहुत हाई गई है। वो मैं लिस्ट दिखाऊंगा अभी आपको, बिहार सर्किल, यूपी की और मध्य प्रदेश की। बेसिकली सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो तुम्हारी एमपी स्टेट से थी। एमपी स्टेट में सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार स्पेशल ड्राइव से निकाली गई थी। अब अगर हम बात करें जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं, उन कैंडिडेट का सबसे पहले काम क्या होगा, तुम्हें एक ईमेल मिला होगा, जीमेल पे आया होगा नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये पहले का है, बट आपको एक रेफरेंस के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ही एक जीमेल पे ईमेल आया होगा। आपको उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको डीबी के लिए जाना है। वहां पर लिखा होगा योर रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस ऑनलाइन शेड्यूल, जो भी आपका है जून जुलाई का। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विद एसपी डिवीजन, जो भी आपने डिवीजन यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इटावा है तो आपको यहाँ पर अपने डिवीजन का नाम दिया होगा। मूविंग फर्दर, यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर आप वहां पर पहुंच गए, एक प्लेस से चल के आप दूसरे प्लेस में गए बट आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, तो फिर वहां पर आपको टाइम लगता है और दौड़ना पड़ता है, तो उस दिन आपका काम नहीं होता। इसलिए एक दिन का वेस्टेज तो हो ही जाता है और वापस भी तुम घर नहीं आ सकते अगर आपकी जो डिवीजन है वो ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। सो दैट कि आपको पहले से डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करके जाने हैं। ओरिजिनल मार्कशीट जो बोर्ड की है, 10th की, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से चाहे यूपी बोर्ड के, ओरिजिनल कम्युनिटी और कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी या यूआर कैटेगरी से हैं, यूआर कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है, देन देयर इज नो नीड फॉर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने ओबीसी वगैरह किसी एक कैटेगरी से सर्टिफिकेट भरा है, आपने अप्लाई किया है, तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा वो सेंट्रल का रहेगा, ये बात ध्यान रखना तुम। और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का सिंपल सा मीनिंग है, आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वहां पर पैन कार्ड लगा सकते हैं। ठीक है, वो कोई एक इशू नहीं है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा जिसपे साइन होंगे जो मेडिकल अथॉरिटी के जो लोग होंगे, डॉक्टर होंगे, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट हमारा यहाँ पे चलने वाला है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। मूविंग फर्दर, और अगर इसमें से मैं एलोबरेट करूं तो जो भी ये तुम्हारी 10th की जो मार्कशीट वगैरह होगी या जो तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होगा, उसकी कॉपी डिजी लॉकर से आपको निकालनी पड़ेगी, प्लस और उसकी आपको नेट कॉपी भी चाहिए होगी। तो मैं आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो आई बटन में आपको दिखेगी यहाँ पर, तो आप उस वीडियो को एक बार विजिट जरूर कर लें। मैंने सारी चीजें, सारे प्रोसेस बताए हैं आपको डिजी लॉकर पे कौन कौन सी चीजें निकालनी है और कैसे निकालनी है, तो वो आपको विजिट करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर, आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा फिटनेस का, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप चाहोगे तो मैं इस मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको वहां पर नेम डालना है और उसी मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके अपने किसी पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना है।
मूविंग फर्दर, ये भी एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस गवर्नमेंट सर्विस का है, चाहोगे तो मैं इसका भी प्रोवाइड कर दूंगा फॉर्मेट आपको। मूविंग फर्दर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगे हैं, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कास्ट का, मेडिकल सर्टिफिकेट, हाई स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म भी लगेगा, ईमेल कॉपी का सिंपल सा मीनिंग जो ईमेल आपको आई है, रिसीव हुई है, कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट एंड डिजी लॉकर, ये सारी चीजें याद रखना, ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू आपको सारे कागज प्रिपेयर करके जाने हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट एंड डिजी लॉकर, ऑनलाइन वेबसाइट का मतलब है कि नेट कॉपी, डिजी लॉकर की कॉपी, और एक जो तुम्हारा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका क्या करना है, उसका तुम्हें उसकी कॉपी भी लेके जानी है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर लेके जानी है। मूविंग फर्दर, अगर हम लोग बात करें कि जो लिस्ट है, लिस्ट आपको देखनी है, लिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की बात करें, स्पेशल ड्राइव बिहार की, तो यहाँ की जो कट ऑफ है वो देखो अधिकतर 100%, 96%, 99.8% गई है, ठीक है। तो ये कट ऑफ, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कैंडिडेट्स बैक होंगे, सो दैट्स वाई कि इसकी सेकेंड लिस्ट आएगी, आप कुछ वेट करें, क्योंकि इसका जो फर्स्ट डीबी है वो तुम्हारा शुरू हो रहा है 17/7 से पहले आपको डीबी कराना है, मतलब 17 जुलाई से पहले ये कैंडिडेट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अप्रोक्स अगर मैं बताऊं तो इसकी अगर लिस्ट सेकेंड आएगी जो, तो वो तुम्हारी 25 को आएगी, यानी कि 25 ऑफ जुलाई की तरफ इसको सेकेंड लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बिहार सर्किल का है, मतलब बिहार सर्किल का ही नहीं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सारे जो कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो 17 जुलाई से पहले करवाने होंगे उन लोगों का। तो ये बिहार का कट ऑफ बहुत हाई गई है, लग रहा था कि कट ऑफ कुछ कम जाएगी, क्योंकि पिछली वैकेंसी कुछ 44,000 पे थी, फिर ये कुछ 12-13 हज़ार वैकेंसी निकली थी, तो उम्मीद यही थी, बट यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं होंगे, सो दैट्स वाई कि आपको वेट करना है सेकंड लिस्ट के लिए। मूविंग फर्दर, अगर उत्तर प्रदेश की, यूपी की हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर भी 100 आपको कहीं दिखेगा नहीं, 1-2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका 99 है, नहीं तो मोस्टली कैंडिडेट सबका 100 ही है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर इन दिस वीडियो।